वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले देखिए दो चीज़ जाननी जरूरी है। नंबर 1 इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर 2 इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम कांस्टेंट पढ़ पाएंगे, वेरिएबल पढ़ पाएंगे, उसी के बाद जान पाएंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या चीज ना हो? चेंज ना हो। ठीक है, वो कभी वेरी ना करे, चेंज ना हो, बदले ना कभी। ठीक, और वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो वेरी करे, जो चेंज हो सके, ऐसा। ठीक है, मोटा मोटा आपको ये समझ में आता है। अब इसको थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पे कांस्टेंट का और वेरिएबल का। देखिए दोस्तों, कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, यानी किसी कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है? रिमेन्स सेम, यानी कि वो चेंज नहीं होती है कभी भी। ठीक है, कब? किसी पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज नहीं होती है। दूसरी चीज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरी। ठीक है, जो कि चेंज हो, वेरी कर सके यानी चेंज हो सके। तो यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग इन सेम कंडीशन। सेम कंडीशन में जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसको कहेंगे वेरिएबल। सेम कंडीशन में अगर वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा वही बनी रहे, तो वो क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे मैं एक बात करूं, 5, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 5, ये लिखो। ठीक है, 3, एक नंबर लिखा मैंने, क्या? 3। अब ये नंबर लिखा है 3, तो मैं कहूँ कि 3, तो आप हमेशा 3 ऐसे ही लिखेंगे, तो यानी ये क्या है? कांस्टेंट। तो जब भी मैं कहूँगा 3, तो आप इसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी 3 तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है? अगर ऐसे मैं लिखूँ x, ठीक है, तो ये क्या है? वेरिएबल है, मतलब x क्या है? वेरिएबल। यानी x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, यानी आपके अकॉर्डिंग आप चाहे x की वैल्यू जो रख लें, तो वो क्या है? एक वेरिएबल। ठीक, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट को और वेरिएबल को। ठीक, तो देखो भाई, एक बार क्या हुआ, एक गरीब किसान था। गरीब किसान का एक बेटा है जिसको एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, और एडमिशन की फ़ीस कितनी है? 10,000। कितनी है? 10K, यानी 10,000 रुपये फीस है। उसको एडमिशन कराना है अपने बच्चे का, अपने लड़के का एडमिशन कराना है। कहाँ पे? स्कूल में। उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। वो 10,000 रुपये उसके पास है नहीं, तो वो गाँव के एक लाला जी के पास पहुँचा। ठीक है, एक लाला जी के पास पहुँचा। ठीक है, साहूकार के पास पहुँचा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे साहूकार थे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लाला जी थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनसे जब पैसा लेने पहुँचा उधार के तौर पर कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके बाद कुछ समय बाद मैं लौटा दूंगा उस पैसे को। अब देखिए क्या हुआ, तो जो पहले वाले लाला जी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं जितना भी पैसा तुम्हें दूंगा, ठीक है, मैं जितना भी पैसा तुम्हें दूंगा उसका कितना लूँगा? 2 गुना। यानी मैं x जितना भी तुम्हें दूंगा, जितना भी पैसा दूंगा, उसका दुगना तुमसे वापस लूँगा। पहले वाले ने ये कहा। दूसरे वाले ने क्या कहा? दूसरे वाले ने कहा मैं जितना भी पैसा तुम्हें दूंगा उसका 3 गुना पैसा तुमसे लूँगा वापस। ठीक, अब आपको क्या समझ में आया इससे? देखो, तो पहले वाले केस में यानी उसको ज़रूरत थी 10,000 रुपये की। पहले वाला कहता है कि भाई 2 गुना लूँगा। कितना लूँगा? 2 गुना। दूसरा वाला क्या कहता है? 3 गुना पैसा मैं लूँगा आपसे। ठीक, अब सुनिए, तो आप सभी जानते हैं कि भाई उसको पैसा किससे लेना चाहिए। तो सभी लोग समझ चुके हैं कि भाई पैसा पहले वाले से लेंगे तो ज़्यादा फायदे की चीज़ है। ठीक, अब समस्या क्यों हुई? वो पैसा तो लेने पहुंचा। ठीक है, साथ में उसका लड़का जो कि हाई स्कूल या इंटर किया हुआ, वो उसको भी लेके पहुंचा कि चलो भाई पैसा लेने चलते हैं और फिर तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। अब क्या हुआ, ये जो 2 गुने दाम पे दे रहा था, जो कह रहा था कि मैं जितना भी पैसा दोगे उसका 2 गुना लूँगा, लेकिन उसके पास समस्या क्या है? उसके पास अधिकतम कितना पैसा है? 8,000। यानी वो अधिकतम कितना पैसा दे सकता है? वो दे सकता है 8,000 रुपये। ठीक, अब समझिए, अधिकतम कितना दे सकता है? 8,000। अब बेचारे के पास, किसान के पास समस्या उत्पन्न हो गई। उसने क्या कहा? उसने कहा यार इससे तो सारा पैसा मिलेगा नहीं, पहले वाले से तो सारा पैसा मिलेगा नहीं, दूसरे वाले से भी पैसा लेना पड़ेगा। तो उसने, किसान ने क्या सोचा बेचारा, जितनी उसकी बुद्धि थी, बेचारा अनपढ़ था, तो उसने क्या सोचा, भाई आधा पैसा इससे ले लेता हूँ पहले वाले से, आधा पैसा दूसरे वाले से ले लेता हूँ, यानी कि 5,000 इससे ले लेता हूँ, 5,000 इससे ले लेता हूँ।
ठीक है, किसान के समझ में ये आई। ठीक है, तो किसान ने क्या सोचा कि भाई दो एक से काम नहीं चलेगा, तो दोनों से पैसा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक के पास पूरा पैसा है नहीं। ठीक, तो किसान ने सोचा आधा आधा ले लेता हूँ, मतलब 5,000 इससे ले लेता हूँ, 5,000 इससे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका लड़का जो कि पढ़ा हुआ था, ठीक है, समझदार था, उसने क्या कहा, पापा आप क्या करो, आप 8,000 रुपये इससे लो पहले वाले से, 2,000 रुपये इससे लो, तो हमें कम पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कम पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बात भी उसकी सही थी। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ, यानी कि ये लेता है 2 गुना, ये क्या लेता है, जितना पैसा दोगे, जितना पैसा मतलब x, जितना भी पैसा आप लोगे उसका 2 गुना। ठीक है, ये क्या है, जितना भी पैसा आप लोगे उसका 3 गुना। अब समझो यहाँ पे ये जो 2 है ना पहले वाले, यानी पहली सिचुएशन में देखो, पहली सिचुएशन में क्या है, 2 एक कांस्टेंट है। जितना भी पैसा ले लो, तुम 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, 2,500 लो, 5,000 लो, यानी ये x जितना भी आप ले रहे हो, तो ये तो वेरी कर रहा है ना, x क्या है, वेरी कर रहा है। तुम 2,000 लो, 4,000 लो, 6,000 लो, 8,000 लो, 7,000 लो, 3,500 लो, कितना भी ले लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दुगना लेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रही। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, वो दुगना ही लेगा। तो 2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और x क्या है, वेरी कर सकता है। तुम्हारी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना लो। तो x यहाँ पे वेरी कर सकता है, इसलिए ये क्या है, x वेरिएबल है। ठीक इसी तरह से अब ये तो एक सिचुएशन हो गई, एक कंडीशन। दूसरी सिचुएशन में देखो, ये कहता है कि मैं 3 गुना लूंगा। 3 गुना लूंगा मतलब अब चाहे इससे तुम 1,000 लो, 2,000 लो, 3,000 लो, तो ये x तो वेरी, यानी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, तो ये तो चेंज हो सकता है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3, यानी 3 चेंज नहीं होगा, यानी इस दूसरे सिचुएशन में हमेशा वो 3 गुना ही लेगा। तो ये 3 क्या है, यहाँ पे 3 है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप क्या समझे, सेम सिचुएशन, एक सिचुएशन दी है आपको, सिचुएशन नंबर 1, दूसरी सिचुएशन नंबर 2, यानी कंडीशन नंबर 1 है, दूसरी कंडीशन नंबर 2 है। तो आप देख पा रहे हैं किसी गिवन कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वेरिएबल वेरी कर सकता है, कांस्टेंट वेरी नहीं करता एक सिचुएशन में। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर सिचुएशन बदल दोगे तो भाई कांस्टेंट की भी तो वैल्यू चेंज हो जा रही है। यानी 2 कांस्टेंट था कंडीशन नंबर 1 में, 3 कांस्टेंट है कंडीशन नंबर 2 में। तो वेरिएबल वो क्वांटिटी है जो कि वेरी करती है, सेम सिचुएशन में वेरी करती है, तो वेरिएबल डिफरेंट सिचुएशन में वेरी करती है, तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये, कांस्टेंट किसी एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में कभी भी वेरी नहीं करता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन कंडीशन चेंज होगी तो कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है। यहीं पे वेरिएबल एक कंडीशन में, सेम कंडीशन में x की वैल्यू कभी 2,000 ले लो, 3,000 लो, वेरी करती है। सेम कंडीशन में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उसको कांस्टेंट कहते हैं, चेंज नहीं होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। सेम कंडीशन में जो चीज़ वेरी करती है उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी, पूरा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए बेसिक डेफिनेशन जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। 1 इज़ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल। ठीक, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होगी कोई रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होगा, कोई रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है, कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल की पावर समथिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसको कहा जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक, चलिए अब इसके एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ 3x, क्या लिखा मैंने, 3x। तो क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट 3, दिस इज ए कांस्टेंट x, यहाँ पे क्या लिखा, x दैट इज वेरिएबल। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 समथिंग, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए x यानी इस वेरिएबल की पावर कितनी है, देखो कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब कितना, x की पावर कितनी है, 1। तो देखिए वेरिएबल यानी कि x, इसकी पावर कितना, रेशनल नंबर। तो क्या 1 रेशनल नंबर है, यस 1 इज रेशनल नंबर। और जिन लोगों को ये पता ना चल पा रहा हो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें हमने रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इंटीजर्स वगैरह सबको डिस्कस किया, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो 3x एक क्या हुआ, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। अब देखते हैं, ये देखिए 4x की पावर 9
क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। देखिए 4 कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल यानी कि x और उसकी पावर कितनी है 9। 9 क्या है? रेशनल नंबर। बिल्कुल है। 9 को ऐसे लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 1, तो 9 क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि ये 4x की पावर 9 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक, अगला क्या है देखिए, इसको देखते हैं। अब मैंने एक टर्म लिया x की पावर 7। देखिए क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? तो देखिए वेरिएबल की पावर 7, 7 को लिख सकते हैं 7/1, दैट इज ये तो वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कहाँ चला गया भाई? तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, इसके मल्टीप्लाई, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1x की पावर 7, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है, तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तीसरी चीज अब देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 8, तो क्या ये 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? देखिए क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ? इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हूँ? 8 इंटू एक्स की पावर 0, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ x की पावर 0 यानी कि 1 और 8 इंटू 1 यानी 8, तो 8 को ऐसे लिखा जा सकता है। 8 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है? 0, तो 0 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर है, नो इश्यू इन दैट। तो यानी कि इस तरह से ये आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, यानी सभी नंबर जितने 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11। ठीक है, तो मुझे ये जानना है क्या ये टर्म्स, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? ठीक, तो इसके जानने के लिए क्या करते हैं, देखिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे यहाँ पे। यानी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैं दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने ऐड किया है, इसी तरह मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी क्या आएगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आना है। ठीक है, इसी तरह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिवाइड करता हूँ तो वो भी क्या आना है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो कहने का मतलब है अब इसका इस एग्जाम्पल से क्या लेना देना है, तो देखिए क्या लेना देना है, 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अभी मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं बोला है इसको, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं? तो देखिए कितने एक्सप्रेशन है, सॉरी कितने टर्म्स है? 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक, तो फर्स्ट टर्म इज दिस माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म, तो 4 टर्म्स हैं। अगर आप चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जोड़ोगे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आएगा। मतलब वो जोड़ोगे, ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आना है। ठीक, तो अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि भाई ये वाला टर्म भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये वाला टर्म भी है, ये भी है, तब आप क्या प्रूव कर पाओगे? क्योंकि भाई अगर सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसमें चाहे कोई सब्सट्रैक्ट करो, चाहे कोई ऐड करो, चाहे कोई सब्सट्रैक्ट करो, तो आना तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं ऐसा कोई लंबा सा एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो आप उसके हर टर्म को चेक करो क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर उसके सारे टर्म्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, देखते हैं, तो सारे एग्जाम्पल हमने ले चुके हैं। देखिए 4x³, 4 एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/1 यानी py/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी अलजेब्राइक यानी फर्स्ट वाला है। सेम ये भी है, 3x भी है, 11 ये एग्जाम्पल लिया था, देखिए हमने 8 का, यहाँ पे लिया था 8 एग्जाम्पल लिया, तो देखो 8 को क्या लिखा था? 8 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसी तरह 11 भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो जब किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं तो वो पूरा टर्म भी, पूरा एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर ध्यान रखना है, इनमें से अगर एक टर्म भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ना होता, एक भी टर्म, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ये आपको ध्यान रखने होंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते बढ़ते हमको ये सब चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं, काम में आने। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? अगर आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ठीक से पढ़ा है तो आपको पॉलिनोमियल समझने में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए क्या होता है,
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर, ठीक। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर एनी होल नंबर, इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको कहेंगे पोलिनोमियल। देखिए खुद ही बता सकते हैं क्या अंतर है दोनों में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर हुआ करता था रेशनल नंबर, और इसमें क्या है, पोलिनोमियल में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। यानी आपको ये देखना है बस वेरिएबल की पावर में क्या है। अगर वेरिएबल की पावर में रेशनल नंबर है, ठीक है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर होल नंबर है तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पोलिनोमियल। चलिए इस फैक्ट को और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x, ठीक है, और माइनस 11, ये मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक। इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, जिस तरह से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूले लिखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे, इसी तरह एनी पोलिनोमियल प्लस पोलिनोमियल अनदर सबटेक्स्ट वाले भी पोलिनोमियल ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पोलिनोमियल ही आएगा, और डिवाइड करेंगे तो भी पोलिनोमियल ही आएगा। यानी पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल को ऐड करें तो भी पोलिनोमियल आना है, ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन स्टार यहाँ पे लगा दीजिएगा कि जब डिवाइड करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर डिवाइड में जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा वो डिग्री शुड बी लेस, यानी उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे, ऊपर वाले से, ठीक है। यानी नीचे जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा उस पोलिनोमियल की डिग्री कम होनी चाहिए ऊपर वाले से, शुड बी लेस, ठीक है। अब ये डिग्री क्या होती है, ठीक है, और क्यों ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इतना जान लीजिए, ठीक। अब डिटेल में देखते हैं। तो देखिए क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि हमें पता लगाना है कि भाई ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सेम एग्जांपल हमने लिया था कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब ये देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल भी है, तो आइए चेक करते हैं। तो देखो भाई हमने पहले ही बताया था आपको, एक पोलिनोमियल माइनस दूसरा पोलिनोमियल प्लस तीसरा पोलिनोमियल माइनस चौथा पोलिनोमियल। अगर ये सारे के सारे टर्म्स पोलिनोमियल होंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, देखना है कि सारे एक्सप्रेशन, सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, पोलिनोमियल हैं कि नहीं। तो देखते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे ये एक टर्म हुआ तो टर्म का ये जो होता है कांस्टेंट, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है, जो जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है। यानी कि आपसे पूछेगा x की पावर 3 यानी x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको बताना 4 है। x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे -5 है। क्या है, -5, साइन के साथ लेते हैं। इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। इसी तरह x की पावर 0, 11 के मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 0, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो वो है -11। इस तरह साइन के साथ हम चीज़ें बताया करते हैं, ठीक। तो देखो भाई 4 कांस्टेंट है, वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है 3, तो क्या 3 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 3 होल नंबर भी आता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाने वाले सभी इंटीजर क्या कहलाते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, हम फिर कह रहे हैं आपको, अगर उसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए NCERT 9th क्लास का, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। तो यानी कि ये तो होल 3 जो है वो होल नंबर भी है, रेशनल नंबर है। तो पहला टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, और क्या है आपका ये पोलिनोमियल भी। दूसरा टर्म देखते हैं, 5 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल x है, उसकी पावर 2, तो 2 क्या है, रेशनल नंबर भी है, पोलिनोमियल भी है, ठीक, सॉरी रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो ये भी दोनों चीज़ हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है। 3x 3 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, x वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो 1 एक रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इसीलिए ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पोलिनोमियल भी। इसी तरह 11 में क्या है, 11 × x की पावर 0, तो x की पावर जो 0 है वो क्या है, 0 एक रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो ये क्या है, यानी कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, साथ ही साथ ये क्या है, पोलिनोमियल भी है, साथ ही साथ क्या है, पोलिनोमियल भी है, ठीक। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर किसी एक्सप्रेशन को जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होते हैं, आपको देखना है कि क्या वो पोलिनोमियल है या एक्सप्रेशन वो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसका हर टर्म को चेक कीजिए इस तरह से। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए x + √7, इसको देखते हैं।
क्या ये पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या दोनों है? देखते हैं। देखिए x, भाई x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, x की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। तो देखो 1 ये तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर 1, और 1 क्या है, रेशनल नंबर भी है, 1 रेशनल नंबर भी है और 1 होल नंबर भी होता है। तो ये तो दोनों चीज हो गई। रूट 7 है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। इनटू मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 0, x की पावर 0, ठीक है। तो यानी रूट x, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1 और किसी की पावर 0 1, तो रूट 7 से मल्टीप्लाई करते तो रूट 7 ही आएगा। अब आप खुद चेक कीजिए ये 0 क्या है, ठीक है। ये 0 क्या है, तो ये 0 एक होल नंबर भी है, साथ ही साथ एक रेशनल नंबर भी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो रूट 7 है ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है। अब इसलिए इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, साथ ही साथ ये पोलिनोमियल भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब देखते हैं भाई 2 + 2/x, 2 + 2/x, ये ऐसे ले लीजिए, x प्लस है ना, ऐसे ले लेते हैं, x + 2/x। अब देखो भाई ये तो हो गया x की पावर 1 और ये क्या हो गया +2 x की पावर -1। देखो x नीचे था, डिवाइड में था, जब मैं उसको ऊपर लेके आया तो उसकी पावर क्या हो जाती, माइनस हो जाती, यानी साइन चेंज हो जाता। अगर किसी को मैं ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा, उसका पलट जाता है। अगर वो प्लस में है तो नीचे जाके माइनस में हो जाएगा, नीचे माइनस में, ऊपर आके प्लस में हो जाएगी। यानी ऊपर नीचे कहीं भी लेके जाएं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएं तो उसके पावर जो है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए ये क्या भाई, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 1, x की पावर 1, तो 1 कैसा नंबर है, होल नंबर भी होता है, साथ ही साथ ये रेशनल नंबर भी है। तो ये वाला टर्म, पहला वाला टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, साथ ही साथ पोलिनोमियल भी है। साथ ही साथ इसको देखिए 2x की पावर -1, 2 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो दोनों में आता है, पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। x की पावर -1, अब देखिए -1 कैसा नंबर है, तो -1 एक रेशनल नंबर तो है, कैसा, एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो यानी कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है ये वाला टर्म। तो देखो ये दोनों टर्म जो होते हैं, दोनों टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन इनमें से ये वाला टर्म पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए पूरा टर्म क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह से तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों चीज़ों में, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, अब है आपका √x + 7, इसको देखते हैं, √x स्क्वायर रूट ऑफ x + 7, खुद देखिए। अब आप शायद खुद बता पाएंगे। देखिए √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, ठीक है, +7। तो देखिए भाई मल्टीप्लाई में क्या कांस्टेंट क्या है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, कांस्टेंट क्या है 1, ठीक है, और x वेरिएबल की पावर कितनी है, देखो 1/2, और 1/2 कैसा है, रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है 1/2। तो यानी ये वाला जो टर्म है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। और ये 7 के मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर कितना, 0, x की पावर 0, 0 कैसा है, 0 रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी होता है, इसलिए ये तो दोनों चीज़ें। यानी ये 7 जो है ये तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है, बट दिस टर्म, द फर्स्ट टर्म इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम क्या, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो इतने सारे एग्जाम्पल देखे, इनसे कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस निकल के आ रहे हैं, जिन रिजल्ट्स का इस्तेमाल हम आगे करेंगे तो हम देखने वाले हैं वो रिजल्ट। तो आइए दोस्तों देखते हैं पोलिनोमियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यानी इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने जो देखे उनसे हमसे क्या निकल के सामने आया, तो क्या निकल के सामने आया, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ऑल पोलिनोमियल्स, यानी आपने देखा जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं, ऑल पोलिनोमियल्स विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पोलिनोमियल होंगे सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, बट क्या होगा, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पोलिनोमियल्स, ठीक है। यानी कि सारे के सारे पोलिनोमियल जो होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते। एक बात तो ये हमने देखी। दूसरी चीज़,
ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा था, एग्जांपल दे दूं अभी आपको, ऐसे लिखा था 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11, जैसे लिखा था। तो आपने क्या देखा, इसमें एक टर्म था, दो टर्म थे, तीन टर्म थे, चार टर्म थे। कितने टर्म हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए आप इसको एनसोन इनफाइनाइट तक नहीं लेके जा सकते, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकते हैं। आप लिखेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, पॉलिनोमियल शुड हैव फाइनाइट टर्म्स, ठीक है, शुड हैव क्या, फाइनाइट टर्म्स, उसमें फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हुई। तीसरी चीज़, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो जैसे मैंने ले लिया 4x की पावर 7, तो देखिए कितने टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स निकला कितना, एक टर्म्स निकल के सामने आ रहा है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म्स होता है, ठीक है। यानी आप यहाँ से लिखते हैं द पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द पॉलिनोमियल हैविंग क्या, हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है, क्या, ओनली वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल, जिसमें केवल एक टर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम मोनोमियल्स, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोमियल। इसी तरह जिसमें, जैसे ये हो गया 4x की पावर 7 प्लस 9, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बाइनोमियल, उसको कहते हैं बाइनोमियल। इसलिए जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे ये ले लिया 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, ऐसे ले लिया, जिसमें 3 टर्म्स हो सकते हैं उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि हमने क्या किया है, जितने टर्म्स होते हैं एक पॉलिनोमियल में, जितने टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है, यानी कि आपका हो गया मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और आपका ट्राइनोमियल्स, ठीक है, इस तरह से। तो यानी इनका क्लासिफिकेशन भी हो गया है, किसके, टर्म्स के आधार पे, जितने टर्म्स होते हैं उसके आधार पे हमने इसको क्लासीफाई भी कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये टर्म आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा आ सकता है कि ऑल पॉलिनोमियल्स विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पॉलिनोमियल के बारे में जानना बहुत जरूरी। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, अब देखने वाले हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आइए मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक है। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है 3x की पावर 5, ठीक है। क्या लिखा है, 3x की पावर 5, जिसमें 3 कांस्टेंट पार्ट है, x एक वेरिएबल है और x की पावर है 5, ठीक है। x की पावर कितनी है, 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहती है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि आपको किसकी पावर देखनी है, किसकी पावर देखनी है, देखिए वेरिएबल की। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर है वेरिएबल की, तो देखो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 5, ये आंसर हो जाएगा हमारा, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 5, ठीक है। ऐसे करके देख सकता है। और एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं, देखिए, हाँ, इस तरह देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अब मैंने लिखा 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। मैंने दूसरा वेरिएबल लिखा है क्या, जिसमें 3 टर्म है। पहला वाला वेरिएबल लिखा था जो कि मोनोमियल था, यानी कि जिस पे एक ही टर्म होता था। अब हमने लिखा है दूसरा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म में देखना है। अब देखो क्या इसने कहा था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर देखनी है। और कौन सी पावर हाईएस्ट, तो देखो वेरिएबल x है जिसकी पावर है 5, वेरिएबल x है जिसकी पावर है 2, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल x है जिसकी पावर है 0, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में भाई वेरिएबल तो है लेकिन डिफरेंट टर्म्स में आ रहा हो, अलग अलग टर्म्स में आ रहा हो, और अलग अलग टर्म्स में अलग अलग पावर्स हो उसकी, तब क्या करेंगे, हमको वो वाली पावर सेलेक्ट करनी है जो क्या हो, मैक्सिमम हो, जो क्या पावर हो, मैक्सिमम हो। यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है, 5। यहाँ पे पावर वेरिएबल की है 5, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी डिग्री हो जाएगी कितनी, 5। तो आपको वेरिएबल की पावर जब बहुत सारी दी हुई, यानी एक वेरिएबल यहाँ पे भी है, तो उसकी पावर देखनी है, तो सबसे ज़्यादा वाली पावर आप देखेंगे, इसलिए टर्म यूज किया गया था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इस तरह से आपने देखा। चलिए और किस तरह से देखते हैं। हाँ, एक तरह से आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है 7x की पावर 9
माइनस 11x² प्लस 17x और प्लस 2x की पावर 11। ठीक है, ये तीसरा आप देखिएगा, तीसरा पॉलिनोमियल देखिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखना है, हम वेरिएबल को उठाएंगे। एक जगह वेरिएबल ये आया, 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 4 जगह वेरिएबल आया है। तो इस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर कितनी, यहाँ पे 9 छोड़ देंगे, 2 भी नहीं, x की पावर कितनी है 1, तो ये भी नहीं, ये कितनी है 11। तो देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 11। ठीक है, तो आपको ये मतलब नहीं है कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस पूरे पॉलिनोमियल में चेक कीजिए कितनी जगह आपका वेरिएबल आया हुआ है। ठीक है, उस वेरिएबल से देखिए फिर उस वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। ठीक है, तो वो पावर जो हो जाएगी, हाईएस्ट पावर जो हो जाएगी वेरिएबल की, वो कहलाएगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए एक और देखते हैं। अब देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ये लिखा है मैंने जैसे 9, वेरिएबल लिखा है 9, सॉरी क्या लिखा मैंने, पॉलिनोमियल लिखा है 9। अब आप खुद सोचिए कि भाई इसकी डिग्री क्या हो सकती है 9, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो देखो क्या है, 9 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 9 × x की पावर 0। ठीक है, यानी वेरिएबल तो है लेकिन उसकी पावर 0 होने के कारण वो क्या बन गया है, किसी की पावर 0 यानी 1 बन गया, और 9 × 1 9। तो यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल आपको दिखे तो क्या कहेंगे, ये हो जाएगी डिग्री इसकी क्या, 0। ठीक है, तो इस यानी जब भी कोई कांस्टेंट हो वहाँ पे वेरिएबल हो ही ना, तो आप समझ जाइएगा कि पॉलिनोमियल की पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0। यानी ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसकी पावर कितनी हो जाती है, हमेशा इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, हमेशा 0 हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक और होता है, ये तो आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। इससे पहले क्या डिस्कस किया था हमने, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, तो इसको भी देख लेते हैं ये। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस है जो परेशान क्या करते हैं अक्सर आपको। तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो, यानी पॉलिनोमियल क्या है, जीरो। अब खुद सोचो जीरो के मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है, तो देखो भाई जीरो के मल्टीप्लाई में मान लिया कोई वेरिएबल है, अब चाहे इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो या ना हो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाई ये जीरो तो था, ठीक है, ये जीरो तो था, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में था क्या, इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 1 भी हो सकता है, इस जीरो के मल्टीप्लाई में x की पावर 11 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये जीरो किस वजह, जीरो तो आया है लेकिन ये वेरिएबल को खा गया। ठीक है, खा गया मतलब पता ही नहीं चल पा रहा कि वेरिएबल की पावर कितनी रही होगी, कुछ आइडिया ही नहीं लगा पा रहे। लेकिन इसमें देखिए आइडिया लगा पा रहे थे, 9 था, तो इसमें ये पता चल रहा था वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 0 क्या हो जाता है 1। तो यहाँ से साफ साफ डिग्री आप पता, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये 0 है, अब भाई 0 की मल्टीप्लाई किस में करो, x की पावर 1, x की पावर, तो क्या कहें, यानी डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पा रही कि डिग्री क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है उस केस में आपको आंसर कभी अगर गलती से आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आज गए तो आपको लिखना है डिग्री नॉट डिफाइंड, इनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ठीक है, क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिफाइन नहीं हुआ करती है, आप उसकी डिग्री बताने की कंडीशन में नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल से उसको निकालने की भी हमने कोशिश की है। आने की कोशिश करते हैं व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होती है 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है 1, दीज आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और नेक्स्ट जिनकी डिग्री 2 होती है, 2 होती है, उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो देखिए क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया x + 7, या दूसरा ले लेता हूँ y - 2, या तीसरा ले लेता हूँ केवल y, या चौथा ले लिया केवल t, या ले लिया u + 7 समथिंग ऐसे। तो खुद देखिए x + 7 इसमें वेरिएबल है x की पावर कितनी है 1, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री है 1। y की पावर कितनी है 1, y वेरिएबल है, y यहाँ पे केवल और केवल y लिखा है, तो इसकी पावर कितनी है 1। t की पावर कितनी है 1, u + 7, u को वेरिएबल माना है, तो यानी ये भाई ऐसा नहीं है जरूरी कि x ही आएगा, y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, या और कोई भी आपको यहाँ पे
अल्फ़ाबेट दे सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे जितने भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है 1, ठीक। 2 वाले देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 9 3y स्क्वायर प्लस 1। देखिए वेरिएबल क्या है, x की पावर कितनी है 2, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे y की पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, t की पावर 2, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यानी ये कुछ एग्जांपल्स हुए लीनियर पॉलिनोमियल के और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। इसके बाद जैसे जैसे पावर बढ़ेगी 3 होंगी, क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है, आगे आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। एक तरह से क्लासिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है, देखिए ये था लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसकी डिग्री क्या थी 1। देखो डिग्री, वेरिएबल की पावर कितनी थी 1, कितनी थी पावर 1 1 1 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री वाला, जिसको हम कहते हैं लीनियर। यानी डिग्री थी कितनी, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, डिग्री कितनी थी 1, और इसमें टर्म कितने थे देखो जरा। ये लीनियर पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल था, कितने टर्म थे 1 2, 2 थे। इसमें कितने थे 2 थे, इसमें कितना था 1 था, इसमें कितना था 1 था, इसमें कितने थे 2 थे। तो यानी आप देख पा रहे हैं यार लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसमें कहीं पे 1 टर्म है, कहीं पे 2 टर्म है, ऐसा कुछ रिलेशन। चलो देखते हैं फिट बैठता कि नहीं, आगे चलते हैं। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 9 3y स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, ठीक है, या टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 9, ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या। देखो ये सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, एक्स की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, टर्म कितने हैं 2, इसमें कितने टर्म्स हैं 2, इसमें कितने टर्म्स हैं 2, इसमें कितने टर्म्स हैं 2, सॉरी इसमें कितना टर्म्स है, इसमें टर्म्स है 1, इसमें कितने टर्म्स हैं 3, इसमें कितने टर्म्स हैं 3। तो यानी कि यार जिसकी डिग्री होती है 2 उसमें टर्म्स कितने हैं, 1 भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। क्या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, 3 से ज़्यादा वाला टर्म आप लिख ही नहीं पाओगे, 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल वाला आप लिख नहीं पाओगे जिसकी डिग्री 2 होती हो, ठीक। इससे मतलब क्या निकल के सामने आता है, इससे मीनिंग ये निकल के आया, यानी कि अगर डिग्री है 1 तो मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं 2, अगर डिग्री है 2 तो मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं 3। इससे आपको एक ऑब्जर्वेशन, और आपको कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, किसी बुक में आप चले जाइए कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो और उसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता चला नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, इन ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इधर आ जाते हैं हम लोग, कितने होते हैं, इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको पूरा लिख लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल प्लस 1, इस तरह से। यानी मैक्सिमम अधिक से अधिक हो कितने सकते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कितने हो सकते हैं, ये नहीं कह रहा है। तो देखो हो कितने सकते हैं, जैसे कि मैं 2 वाले की बात करूँ तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम अधिकतम कितने पॉसिबल हैं, तो 3 हैं, लेकिन होने को तो 1 ही हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं इस बारे में बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि इतने ही होंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक इतने हो सकते हैं। तो कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपके, ठीक है ये। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बुक्स में आपके दिया हुआ है कि भाई एक पॉलिनोमियल है तो उसने ऐसे एक्सप्रेस किया px, यानी पॉलिनोमियल इन x, यानी पॉलिनोमियल है जिसमें x क्या है, वेरिएबल है, एक x है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं an x की पावर n an माइनस 1 x माइनस x की पावर n माइनस 1, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं इसको, इस चीज़ को ऐसे भी समझ
सकते हैं। देखो मैंने जैसे लिखा, ये मान लीजिए, तो भाई मैंने मान लिया n क्या है यहाँ पे, जैसे 5 है, ठीक है, n क्या है 5 है। तो देखो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ जैसे 9x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 11। तो देखो क्या हो गया, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया है 9x की पावर 5, यानी क्या हो गया an, ठीक है, an यानी कांस्टेंट क्या है, ये हो गया 5 n की वैल्यू कितनी थी 5, तो x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। तो आप देख पा रहे हैं कितने स्टेप्स इसमें आ जा रहे हैं, कितने टर्म्स आ जा रहे हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी n इजिकल टू 5, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि जितनी डिग्री होती है टर्म उससे एक ज़्यादा होता है, या कभी कभी इसको उल्टा भी लिख दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से a0 ये वाला टर्म पहले लिख दिया है ना, तो इस तरह से, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। दोनों तरह से आपके बुक में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा। और हाँ ऐसा भी हो सकता है बीच का कोई टर्म इसमें गायब भी हो सकता है। गायब हो गया मतलब भाई हो सकता है ये ए जो है, जो कि कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो बीच में कोई टर्म गायब भी हो सकता है। तो ये अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक चीज और आपको ध्यान करनी है जो पॉइंट इसमें है, तो देखो भाई अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ऐसे पढ़ रहे हैं, देखो 4x की पावर 3 माइनस, ठीक है, माइनस 2x की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 समथिंग ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये डबल लिख गया, ठीक, इस तरह के टर्म्स हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखो भाई ये क्या है, x पोलिनोमियल है, ठीक है, x क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी पावर 3 है, जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 1 भी है, समथिंग ऐसे। कुछ पोलिनोमियल ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4xyz प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 3xz, ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कि अभी तक आपने जो भी पोलिनोमियल पढ़े वो सारे के सारे सिंगल वेरिएबल वाले थे। सिंगल वेरिएबल मतलब उसमें केवल x x x आ रहा था, या u आ रहा था, या y y y आ रहा था, एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं आ रहे थे। तो यानी कि आपने हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी क्या है, अभी जो सिलेबस में है वो है केवल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल आएगा वो केवल एक ही होगा, या तो x ही होगा पूरे में, या t होगा, या y होगा, एक ही चीज़ रहेगी, ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए कि एक से ज़्यादा वाले वेरिएबल भी होते हैं, यानी ऐसे पोलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल भी होते हैं, ठीक है, वो आने वाले फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, केवल यही चीज़ की हम। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन। यानी कि यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल आपको दिए गए हैं, इनकी डिग्री निकालनी है, आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो करते हैं, ठीक है। तो डिग्री निकालना हम सीख चुके हैं, बड़ी आसानी से करेंगे। तो देखिए पहले है पार्ट नंबर 1, क्या कह रहा है, पोलिनोमियल दिया है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, ठीक है। तो हमने जैसे कि पढ़ा था व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री इज द पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की पावर होती है, और कौन सी पावर होती है, हाईएस्ट। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो ये देखो भाई पहले वाले पोलिनोमियल में ये रहा x वेरिएबल, ये रहा x वेरिएबल, ठीक है। जब वेरिएबल है तो जिस पार्ट में वेरिएबल है उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखो भाई, तो ये कितनी है, x की पावर है यहाँ पे 5, यहाँ पे x की पावर है 4, तो हाईएस्ट कौन सी है इन वेरिएबल, एक वेरिएबल की पावर है 5, एक वेरिएबल की पावर है 4, तो इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 5। तो लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, यानी देखकर हमें पता चल रहा है भाई, बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर, ठीक है, इस तरह लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी कि दैट इज वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, इक्वल टू 5, सो डिग्री इक्वल टू 5, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इतनी कहानी में लिखी, आप सब लोग क्या करेंगे, इतनी कहानी सब में लिख देंगे, ठीक है, एक एक लाइन लिख देंगे सभी में, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली, ठीक। देखो इसमें देखते हैं, 2 लिखा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, y वेरिएबल है, y क्यूब वेरिएबल है, 2y की पावर 8 वेरिएबल है। तो हम देखना जहाँ जहाँ y आया वेरिएबल को पकड़ो, पहले वेरिएबल को खोजो, फिर देखो उसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 8।
तो आपको ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल y है जिसकी डिग्री कितनी है 8, तो हाइट तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 8, कितनी डिग्री हो गई इसकी 8, ठीक है, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या है 2। तो देखो भाई जब 2 है तो हम जानते हैं कि 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर क्या 0, ठीक है भाई, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 1 का मतलब क्या है एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल था नहीं, लेकिन हमने देखा कि भाई किस फॉर्म में हो सकता है, तो इस फॉर्म में हो सकता है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, डिग्री कितनी हो जाएगी 0। और वैसे भी हमने आपको बताया था जहाँ पे हमने लिखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, हमेशा डिग्री हो जाती है 0। तो इस तरह से एग्जांपल हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे किसकी तरह,